शुभ प्रभात। हम हिंदुओं के लिए हमारे सौभाग्य का बात विषय भी है कि हमारे पास ये ग्रंथ है, लेकिन हमें इस ग्रंथों के बारे में कुछ कुछ जानकारियां अगर बहुत अधिक पढ़ें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बेसिक जानकारी हमें इसके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? परिवार व्यवस्था कैसे हो, आपसी रिश्ते कैसे हों, आपस के संबंध किस प्रकार से हों, जीवन को जीना कैसे चाहिए, कठिनाई आए तो कैसे मार्ग निकालें, और न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी हम किस प्रकार से परलोक का मार्ग भी हम कैसे प्रशस्त करें, ये अनेक सारी चीजें हमारे ग्रंथ बताते हैं। तो रामायण और महाभारत, मैं महाभारत में भी रामायण और गीता, अगर दो चीजों की बात करूं तो हम हिंदुओं को, हमारे परिवार के लोगों को ये जरूर पता हो कि आखिर गीता में है क्या, रामायण में है क्या, कितने श्लोक हैं, कितनी चौपाइयां हैं, यानी इतना तो कुछ कम से कम पता हो, जिससे कोई प्रश्न करे वे क्या है तो मैं आपको जानकारी देता हूं कि रामायण में कुल कितनी चौपाइयां हैं, कितने उसके कांड हैं, कितने श्लोक हैं, कितने दोहे हैं, कितने सोरठे हैं। तो ये अभी जब मैं बोल रहा हूं इसको बार बार सुनकर आप स्मरण भी कर सकते हैं और हमें रहना चाहिए। कोई पूछे तुम हिंदू हो, तुम्हारे को पता है रामायण में कुल कितने कांड हैं, तो बताने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। तो रामायण के अंदर कुल 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं और 27 श्लोक हैं। श्लोक बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 27 श्लोक हैं। अधिक है इसमें चौपाई और दोहे। तो चौपाइयां हैं 4608, 4608, और दोहे हैं 1074, यानी 1074 दोहे हैं। 207 सोरठे हैं, मतलब ये अलग अलग प्रकार के जो गायन का तरीका होता है ना, तो उसमें सोरठे हैं 207, और 86 छंद हैं, छंद। तो इस प्रकार 7 कांड, 27 श्लोक, 4608 चौपाई, 1074 दोहे, 207 सोरठे और 86 छंद, ये हमारे रामायण के अंदर है। ये कभी प्रश्न आए कितने हैं तो हमारे को याद नहीं तो उसका उत्तर दिया भी जा सकता है। और इसमें रामायण की विशेष बात क्या है कि है राज परिवार, लेकिन एक राजवंश की कहानी है जो आपस में आपसी संबंधों को लेकर है, लेकिन वो कहानी के रूप में हमें कितनी बड़ी मर्यादा और कितनी बड़ी देशभक्ति और कितना बड़ा समाज का काम, ये सब सिखा दिया। बहुत अद्भुत बात सिखा दी। और इसी प्रकार से गीता के अंदर, क्योंकि गीता एक दूसरा ग्रंथ ऐसा है जो वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर मान्य ग्रंथ है। आप अपने बच्चे को पूछें कि बेटा तुमको पता है गीता में कितने अध्याय हैं, तो कॉमन बच्चा नहीं बता सकता। बता सकता है क्या? रामायण और गीता के नाम जरूर बता देगा, लेकिन अध्याय कितने हैं ये नहीं बता सकता। तो अध्याय भी जानना चाहिए। गीता में 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं इन 18 अध्याय के अंदर। 700 श्लोक हैं। और गीता विशेष बात क्या है तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया हुआ उपदेश। गीता क्या है? उपदेश। रामायण क्या है? एक राज परिवार की कहानी। लेकिन गीता क्या है? उपदेश है, इसलिए कहते हैं गीता उपदेश। और उपदेश किस प्रकार का है तो व्यक्ति को पैदा होने से लेकर मरने तक जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता है, जिसके अंदर आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भक्ति क्या है, कर्म क्या है, जीवन की विशेषता क्या है, जीवन का बड़ा रूप क्या है, ये सारी चीजें गीता के अंदर वर्णन की गई हैं। तो रामायण और गीता ये दोनों हम हिंदुओं के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। हमें इनके बारे में, इनके टेक्निकल के बारे में ये पता होना आवश्यक है, और तो पता करना ही पड़ेगा। क्यों पता करना पड़ेगा? क्योंकि वक्त बदल रहा है। दुनिया रामायण और गीता को ही अपनाने वाली है। भारत में तो हम अपनाते ही थे। अभी तक गीता को दुनिया के अंदर बिजनेस के लिए अपनाया जाता है, व्यापार के लिए। दुनिया में व्यापार के लिए सबसे अच्छे टिप्स अगर कहीं है तो वो केवल गीता में है, और परिवार के सबसे अच्छे टिप्स अगर कहीं है तो वो रामायण के अंदर है।
तो गीता और रामायण केवल किसी छोटी चीज के लिए हो, लेकिन अब क्योंकि बदल गया है युग, क्या शुरू हो गया है? अयोध्या का राज्य शुरू हो गया है। किसका शुरू हो गया है? अयोध्या, यानी राम राज्य शुरू हो गया। इस राम राज्य में अयोध्या नगरी 100% अभी इस समय पर अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ सक्रिय है और अभौतिक रूप से हमारे सामने है। ऐसी अनेक सारी घटनाएं अभी घट रही हैं और घटने वाली हैं। भारत की जितनी सोई हुई शक्तियां थी, छुपी हुई शक्तियां थी, वो सब बाहर निकल रही हैं। जैसे अभी बनारस काशी विश्वनाथ के बारे में उन्होंने निर्णय दिया, होना तो पहले ही था, पता तो पहले से था, लेकिन निर्णय दे दिया कि भैया तुम गलत बोलते हो, ये साक्ष्य भगवान शिव के ही हैं। ऐसे मथुरा के बारे में कौन नहीं जानता। ऐसे एक नहीं हजारों दुनिया के अंदर ऐसे हिंदुओं के वो ऊर्जा केंद्र हैं जिनको एक्टिव होना ही होगा, और बहुत लंबे समय में नहीं, केवल 2-3 साल के अंदर ही इस सारी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी चीजें एक्टिव हो जाएंगी। तो ये जानकारी हम सबको होना बहुत आवश्यक है। ये जानकारी को अधिकतम लोगों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कंधा दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं, और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। बीमारी की कोई उम्र नहीं है। आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका, वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाओ, कॉल करो और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ।